जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, 10+2 भर्ती परीक्षा को लेकर इतिहास की जो टेस्ट सीरीज अपन ने चलाई है, इसके अंदर आज टॉपिक नंबर 2 जिसमें पढ़ेंगे अपन गुर्जर प्रतिहार राजवंश। और इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों, उनकी चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे। तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और निरंतर अध्ययन के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए। आइए करते हैं शुरुआत। आप भी साथ साथ में अपना मूल्यांकन करें साथियों। आपका टॉपिक कितना क्लियर है वो आपको मूल्यांकन करने के बाद में पता चल जाएगा। फिर आप कमेंट के माध्यम से बताना कि मेरे इतने प्रश्न सही है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए। स्थापत्य की महामारू शैली का प्रचलन किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? स्थापत्य की कौन सी शैली? महामारू शैली। इसका प्रचलन किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? चौहान, कुहिल, गुर्जर प्रतिहार और राठौड़। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुवलय माला, देखो एक तो जैन ग्रंथ कौन सा? हरिवंश पुराण, दूसरा है कुवलय माला की रचना हुई है। तो किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई थी? मिहिर भोज, वत्सराज, नागबड़ द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम। तो राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को पहली बार अपने राज्य की राजधानी बनाया था? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को पहली बार अपने राज्य की राजधानी बनाया था? नागबड़ प्रथम, नागबड़ द्वितीय, महाराजा ककुक, वत्सराज। तो कौन से थे यहाँ पर? नागबड़ द्वितीय। 4 नंबर प्रश्न साथियों, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का आप मूल पुरुष का दो या फिर आदि पुरुष का दो, तो कौन था? ककुक, हरिश्चंद्र, भावुक, नागबट प्रथम। तो मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष जो कहा जाता है वो कहा जाता है हरिश्चंद्र को। ठीक है। देखो घटियाला जो शिलालेख है, घटियाला शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण विद्वान था जिसे रोहिलिद्दी भी कहा जाता था। और इसकी थी 2 पत्नियां, एक ब्राह्मण वंश से थी और दूसरी थी स्त्री वंश से। ठीक है। स्त्री वंश से उत्पन्न जो संतान है वह स्त्री प्रतिहार कहलाए। और स्त्री रानी दूसरी थी भद्रा। इसके 4 पुत्र थे, एक था भोगभट, दूसरा ककुक था, एक रजिल था और एक दह था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5 नंबर, प्रतिहार शासक ककुक राजा भाऊ के उत्तराधिकारी निम्न में से कौन सा शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे? यहाँ पर बात हो रही है ककुक की। नाडोल अभिलेख, हस्तकुंडीवी शिलालेख, प्रतापगढ़ का शिलालेख, घटियाला शिलालेख। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा घटियाला शिलालेख। और ककुक ने 861 ईस्वी में, ठीक है, कौन सी में? 861 ईस्वी में 2 शिलालेख लगवाए थे। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? ककुक, भावुक, वत्सराज, नागबट द्वितीय। तो कन्नौज में प्रतिहार वंश की शासन की जो नींव रखी थी वह रखी थी नागबट द्वितीय ने। नागबट द्वितीय से पहले था वत्सराज। वत्सराज ने भी वहाँ के शासक इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था। लेकिन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला जो प्रथम प्रतिहार शासक था वह है नागबट द्वितीय। प्रश्न नंबर 7 है, गुर्जर प्रतिहार की किस शाखा का प्रथम शासक हरिश्चंद्र हुआ था? गुर्जर प्रतिहारों की कौन सी शाखा का प्रथम शासक हरिश्चंद्र हुआ? कन्नौज, झालोर, भीनमाल, मंडोर। तो यहाँ पर हो जाएगा मंडोर।
देखिए क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रोज़ाना आप निरंतर देखिए। शाम को 8 बजे आपको इतिहास की क्लास मिलती है CET 10+2 को लेकर, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। जो सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं सिलेबस की में आप उन्हीं टॉपिकों के यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में ही कला संस्कृति की जो टेस्ट सीरीज चलाई है वो भी CET 10+2 को लेकर ही चलाई है, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट दोनों की मैंने बना दी है, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं स्त्रीय, वैश्य, विदेशी या फिर ब्राह्मण। मंडोर के प्रतिहार, तो यहाँ पर आ जाएगा स्त्रीय। डॉक्टर जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा था, इन्होंने प्रतिहारों को बताया था स्त्रीय, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, ओसिया जोधपुर ग्रामीण में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, देवपाल, त्रिलोचन पाल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वत्सराज, ठीक है। देखो वत्सराज शैव मत का अनुयायी था और उन्होंने ओसिया यानी जोधपुर ग्रामीण में एक सरोवर तथा महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया था, जो कि पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। तो राइट आंसर है वत्सराज। 10 नंबर प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस प्रतिहार शासक से है? ग्वालियर अभिलेख का संबंध नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज। तो ग्वालियर अभिलेख का जो संबंध है वो है मिहिर भोज से, ठीक है। मिहिर भोज के समय सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है। इसमें कोई भी तिथि अंकित नहीं है। इसकी लिपि है उत्तरी ब्राह्मी और भाषा है संस्कृत। तो राइट आंसर है मिहिर भोज। 11 नंबर प्रश्न है, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था? भीनमाल शाखा का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, कक्कोक या फिर वत्सराज। तो यहाँ पर शासक था वो था नागभट्ट प्रथम, ठीक है। नागभट्ट को भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक माना जाता है। यह मंडोर शाखा से था और भीनमाल की इस शाखा को रघुवंशीय प्रतिहार शाखा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नागभट्ट प्रथम। 12 नंबर प्रश्न, ग्वालियर अभिलेख में किस प्रतिहार शासक को मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है? मल्लेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हरिश्चंद्र, मिहिर भोज। तो मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है नागभट्ट प्रथम को, ठीक है। देखो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट ने मल्लेच्छ यानी अरबी सेना को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसीलिए नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, निम्न में से किस शासक को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है? प्रतिहारों का पितृहंता रामभद्र, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज। तो इसका राइट आंसर है मिहिर भोज, ठीक है। देखो मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, रामभद्र की, ठीक है। तो इसी कारण प्रतिहारों का पितृहंता कहलाया था मैं कौन? मिहिर भोज। प्रश्न नंबर 14 है, चीनी यात्री हेनसांग ने गुजरातरा प्रदेश की राजधानी बताई है? पीलो मलो भीनमाल, मंडोर, कन्नौज या फिर कुचेलो। तो चीनी यात्री कौन था? हेनसांग। गुजरात प्रदेश की राजधानी बताई थी इन्होंने पीलो मलो को, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न, किस अरबी यात्री ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के संबंध में वर्णन किया था? सुलेमान, अल बरूनी, अमीर खुसरो, अल मसूदी। तो यहाँ पर था सुलेमान, ठीक है। अरबी यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की थी और इनकी पुस्तक थी किताब उल सिंध वल हिंद और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का भी उल्लेख किया है अपनी पुस्तक में। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शासक अपने चैदी सामंत कोकल्य देव प्रथम की सहायता से विजय होकर कन्नौज की गद्दी पर बैठा है? महेंद्रपाल प्रथम, भोज द्वितीय, भोज और मिहिर भोज। तो इसका राइट आंसर है भोज द्वितीय।
प्रश्न नंबर 17 है, किस प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ किया था? तो कौन था? रज्जिल, जोर प्रतिहार, शिलुक, कक। तो मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर राजसूय यज्ञ करने वाला था रज्जिल। ठीक है। हालांकि रज्जिल से पहले भी प्रतिहार शासकों की राजधानी मंडोर थी, जो हरिश्चंद्र के समय से थी, लेकिन रज्जिल हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से मंडोर शाखा के शासकों के क्रम का सही विकल्प है? रज्जिल, नरबट, नागभट्ट प्रथम, शिलुक। दूसरा है रज्जिल, शिलुक, नागभट्ट प्रथम और नरबट। तीसरा नागभट्ट प्रथम, शिलुक, नरबट, रज्जिल। चौथा है नागभट्ट प्रथम, रज्जिल, शिलुक, नरबट। तो यहाँ पर क्रम क्या होगा इनका? देखो, सबसे पहले तो आएगा रज्जिल, उसके बाद में आएगा नरबट, फिर नागभट्ट प्रथम और फिर शिलुक। तो 18 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला राइट है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शाखा को रघुवंशीय प्रतिहार शाखा भी कहा जाता है? मंडोर शाखा, कन्नौज शाखा, भीनमाल शाखा, उज्जैन शाखा। तो यहाँ पर राइट आंसर है भीनमाल शाखा। ठीक है, इसमें आ जाएगा भीनमाल शाखा। ये ऑप्शन है उल्टे हो रहे, लेकिन आंसर है भीनमाल शाखा। 20 नंबर प्रश्न, भीनमाल शाखा के कौन से शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिरभोज, नागभट्ट द्वितीय। तो राइट आंसर है नागभट्ट प्रथम। 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से भीनमाल शाखा के प्रतिहारों को उनके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो, नागभट्ट प्रथम, मिहिरभोज, वत्सराज, कक्कुक। दूसरा है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महिपाल प्रथम, मिहिरभोज। तीसरा है नागभट्ट प्रथम, मिहिरभोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम। चौथा ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले नागभट्ट प्रथम, उसके बाद में वत्सराज, वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय और फिर मिहिरभोज। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक के दरबार में कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर था? भोज द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और मिहिरभोज। तो राइट आंसर है महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है। देखो, राजशेखर की पुस्तकें कौन कौन सी है? काव्य मीमांसा है, कपूर मंजरी है, बिंदसाल भंजिका है, बाल भारत है, बाल रामायण है, हरविलास एवं प्रचंड पांडव भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है महेंद्रपाल प्रथम। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भीनमाल शाखा के नागभट्ट प्रथम का उपनाम नहीं था? नारायण की मूर्ति का प्रतीक, इंद्र के दंभ का नाशक, झालोर के गुर्जर प्रतिहारों का शासक संस्थापक और गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष। तो कौन सा उपनाम नहीं था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा? 4। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष। देखो, गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है वो कौन था? हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। तो ये इसमें क्या है? गलत। 24 नंबर प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और गुहिल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार। देखो, वत्सराज के समय में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किस समय हुआ था? वत्सराज के समय, जो लगभग चला था 150 वर्ष तक। ठीक है, लगभग 150 वर्ष तक चला था। और वत्सराज के समय कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा था। अतः कन्नौज पर पूरी बंगाल के पाल वंश, दक्षिण का था राष्ट्रकूट वंश व गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके शासकों की नज़र थी। कन्नौज को लेकर तीनों राजवंशों में संघर्ष हुआ और इस त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर इंद्रायुध व चक्रायुध नामक शक्तिविहीन आयुध वंश के शासकों का शासन था।
और इस संघर्ष का जो प्रारंभ है वो वत्सराज ने किया था, यानी गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। ठीक है, तो ये चला था 150 वर्ष तक। 25 नंबर प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह अपने पिता रामभद्र की हत्या कर शासक बना था। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदि वराह का वर्णन मिलता है। इसे भोज द्वितीय उपनाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4। इसे भोज द्वितीय नहीं, भोज यहाँ पर प्रथम उपनाम से जानते थे। ठीक है, भोज प्रथम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है। प्रश्न नंबर 26, किस प्रतिहार शासक ने 837 ईस्वी में मंडोर में विष्णु मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें मंडोर के प्रतिहारों की नामावली दी गई है? ककुक, नागभट्ट द्वितीय, भावुक, नागभट्ट प्रथम। तो 26 में राइट आंसर है भावुक। इसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? मिहिर भोज का, देवराज का, वत्सराज का, नागभट्ट का? तो ये था मिहिर भोज का। ठीक है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था और इनकी माता का नाम था चंद्रा भट्टारिका। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है? प्राणघातक, द्वारपाल, प्रजापालक और अंगरक्षक। तो प्रतिहारों का शाब्दिक अर्थ है द्वारपाल। ठीक है, देखो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को जाति न मानकर पद से संबंधित माना था। ठीक है, और इस पद से उस व्यक्ति का बोध होता है जो राज दरबार या फिर महल के द्वार का रक्षक के रूप में सेवा करे। तो यहाँ पर आ जाएगा द्वारपाल। प्रश्न नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना। एक तरफ है शासक और एक तरफ है राजवंश। देखो विग्रहराज, गढ़वाल, हरिचंद्र, गुहिल, बप्पा रावल प्रतिहार, जयचंद चौहान। तो सम्मिलित करते हैं इसको। देखो विग्रहराज में जाएगा इधर चौहान, हरिचंद ये प्रतिहार था, बप्पा रावल था गुहिल, और ये जयचंद है ये था गढ़वाल। ठीक है, तो इस प्रकार से 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और आज का महत्वपूर्ण और लास्ट प्रश्न है। इससे पहले फिर से कह रहा हूँ आपको कि CET भर्ती परीक्षा की आप पेपर देने जा रहे हो तो ये जो क्लासेस चल रही है इनको आप ज़रूर देखिएगा। ये बिल्कुल टॉपिक वाइज है और सिलेबस के अनुसार है। तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। तो आप इनको रेगुलर ज़रूर देखें और अपने साथियों तक भी इन क्लासों को शेयर करें। ठीक है, और प्रश्न नंबर 30 है कि त्रिदलीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला प्रतिहार शासक था? मिहिर भोज, वत्सराज, महेंद्र पाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है वत्सराज। ठीक है, तो जाते जाते क्लास को लाइक कर जाना और आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। बाकी धन्यवाद।